बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे काजी फायज़ ईसा साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और 25 अक्टूबर को एक फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिस पार्टी के हवाले से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने फेयरवेल पार्टी के हवाले से इनकार कर दिया है कि वो अटेंड नहीं करेंगे, चूँकि इस पे 20 लाख के करीब खर्चा होता है जो टैक्स आवाम का टैक्स का पैसा है। लिहाजा उन्होंने ऑस्टेरिटी को अपनाया है, किफ़ायत शारी को अपनाया है और उन्होंने मना कर दिया है। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाक़यतन ऐसा ही हुआ है? काजी फायज़ ईसा साहब को आवाम का दर्द उनके दिल में जाग उठा है या कोई और मामला है? इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि एक मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। इससे कबल के मैं उस नोटिफिकेशन या उस लेटर का जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से ये एलेक्ट किया जा रहा है कि जो उन्होंने इनकार कर दिया है फेयरवेल पार्टी में शिरकत से, उसका मामला क्या है, इससे पहले डिस्कस करता चलूँ कि जो आइनी मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो ये है कि पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान और PMLN ये एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साहब को PMLN ने यानी कि गवर्नमेंट ने अपना एक मसवदा जो आइनी मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा उनके हवाले किया है और मौलाना साहब ने भी अपने मसवदे के हवाले से उनसे कुछ डिस्कशन की है। मौलाना साहब का मैंने पहले अपने एक वीडियो के अंदर तज़किरा किया था कि उन्हें अगर आइनी मसवदे में कोई अगर उनको प्रॉब्लम थी तो वो एक ही प्रॉब्लम थी कि वो ये चाह रहे थे कि जो 19वीं तरमीम थी जिसके तहत पार्लिमानी कमेटी से इख्तियारात लेकर जुडिशल कमीशन को दिए गए थे जजेस की तैनाती के हवाले से, तो वो यानी कि जो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात थे जुडिशल पार्लिमानी कमेटी के पास और जुडिशल कमीशन का जो इख्तियार था वो महज रिकमेंडेशन की हद तक था, बाकी पार्लिमानी कमेटी ने उसको देखना था, तो उसको 19वीं तरमीम में ख़त्म करके वो पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार जो है वो दे दिया गया था जुडिशल कमीशन को। अब मौलाना फजल रहमान साहब का जो मसवदा है उसमें मेन यही है कि जनाब जो वही 18वीं तरमीम वाला यानी कि जो पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार है जजेस की तैनाती के हवाले से वो बहाल किया जाए और जुडिशल कमीशन को एक हद तक महदूद किया जाए। सो उस पर कमेंट राज़ी हो चुकी है और उन बाकी जो कुछ और ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे मौलाना साहब का इख्तिलाफ था, मगर सबसे ज़्यादा यही एक फ़ोकस्ड पॉइंट था उनका जिस पर उनके आपस में मामला तय पा गए हैं। अब आल्दो के गवर्नमेंट के पास अभी पूरे जो हैं वो नंबर्स नहीं है, मगर उन मौलाना साहब अगर मिल जाते हैं तो दोनों हाउसेस में 4-4 5-5 लोगों की उनके पास कमी होगी, जो मेरे ख़्याल से उनके लिए पूरा करना कोई मुश्किल ना होगा, चूँकि अब आर्टिकल 63A की भी रुकावट नहीं है, तो वो ये जो अमेंडमेंट है ये आसानी से हो जाएगी। अब काजी फायज़ ईसा साहब जो रिटायर हो रहे हैं और उनके हवाले से एक फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया और अब अचानक से एक नोटिफिकेशन आया कि जी उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, जो अंदर की जो एक ख़बर है या आप कह लें वो ये है कि बहुत सारे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जजेज़ हैं वो उनके रवैये की वजह से, एटीट्यूड की वजह से उनके ख़िलाफ़ थे, जो हालिया फ़ैसलों के अंदर भी हमने देखा। और ये स्पेशली ये जो अमेंडेड जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें हमने देखा कि उन्होंने जब जस्टिस मनीब साहब को फारिग कर दिया, फिर जस्टिस मंसूर शाह के ख़त का जवाब कोई लॉजिकली नहीं दिया और अपनी मर्ज़ी की कमेटी बनाई, तो जजेस का इख्तलाफ था और इसी वजह से उन जजेस ने बुनियादी तौर पर उन जजेस ने जो मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ऐसी फेयरवेल पार्टी में नहीं जाएंगे ऐसे शख्स के लिए जो बदनाम ज़माना है और जिसने अपनी लालच के लिए, अपने ओहदे की लालच के लिए और
ایک غلط فیصلے کیے، اور اس وجہ سے اب اس سبکی سے بچنے کے لیے کہ بجائے اس دن کوئی بھی حاضر نہ ہوتا، میجورٹی ججز نہ ہوتے تو بات اوپن ہو جاتی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب میں کفایت شعری کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور یہ جو 20 لاکھ خرچہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے انکار کر دیا۔ اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سبکی سے بچنے کے لیے، عزت بچانے کے لیے یہ ایک بہانہ تلاش کر کے اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا۔ تھینک یو۔